हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही सच्ची और अजीब कहानी है। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, जब लोग गलत करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि आखिर उनके गलत करने के बाद उनका अंजाम क्या होगा, और इस हद तक गलत कर जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बर्बाद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। एक लड़की होती है जो एक लड़के से प्यार कर बैठती है, और लड़की कोई मामूली नहीं थी बल्कि लेडीज डॉक्टर होने के बाद भी वो कुछ ऐसी गलतियां करती है दो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लड़कियां किसी को पाने के चक्कर में इतनी हद तक गिर जाती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करती हैं, लेकिन वो जिसको पाने की कोशिश करती हैं उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो लेडीज डॉक्टर थी उसने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने एक लड़के को पाने के चक्कर में उसी के साथ इतना दुष्कर्म किया है कि वो लड़का इतनी तेज़ी से चीख रहा था कि उसकी चीखें हर सोशल मीडिया पर आज तेज़ी से वायरल हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो घटना है वो बिहार के सारण जिले की घटना है। एक लेडीज डॉक्टर होती है जो पहले किसी नर्सिंग हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। किसी कारण से उसकी जॉब छूट जाती है और इसके बाद वो हाईवे पे एक मकान लेती है किराए पर। उसमें वो अपना क्लिनिक चालू करती है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। मुलाकात होने के बाद दोनों में प्यार होता है। प्यार होने के बाद बात शादी तक। जब वो लड़का शादी करने से इनकार कर देता है तो लड़की कुछ ऐसा करती है जिसके कारण दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं वार्तालाप तरीके से कि किस तरीके से लड़की ने एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर। दोस्तों, एक लड़की होती है जो अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और उसने अपनी काबिलियत के बल पर उसने एक हॉस्पिटल में जॉब प्राप्त की। जब उसे जॉब ऑफर हुई तो उसने बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में जॉब करना स्टार्ट कर दिया और बड़े ही अच्छे लगन से वो अच्छे से काम करती रही। लेकिन तभी उसी हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है। लड़के से मुलाकात होती है, इसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप होने के बाद दोनों में प्यार होने हो जाता है। जब दोनों में प्यार हो जाता है तो बात इतने हद तक बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब लड़के के सर पर इतना ज़्यादा उसे पाने का भूत सवार हो गया था कि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसके बारे में उसने एक मिनट भी नहीं सोचा। दोस्तों, दोनों ही रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इसके बाद किसी वजह के कारण उस लड़की को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जब उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, दोनों लड़का लड़की मिलकर एक क्लिनिक खोलते हैं। लड़का भी उसमें सपोर्ट करता है उसे। इसके बाद वो हाईवे के किनारे ही एक किराए पर मकान लेते हैं और उसी में अपना हॉस्पिटल चालू करते हैं। अब लड़का उस हॉस्पिटल में भी पर डे मिलने आने लगा था, मिलने आता था, नाजायज़ संबंध बनाता था, दोनों में सब कुछ हो रहा था। इसके बाद कुछ समय के बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। आगे बढ़ता ऐसे ही सिलसिला आगे तक चलता रहा और लड़की एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार प्रेग्नेंट होती रही और वो अपना गर्भपात कराती रही। दोस्तों, लड़की डॉक्टर थी इसलिए उसे हर चीज़ का नॉलेज था और वो गर्भपात करवा देती थी। जब लड़की ने उस लड़के को शादी करने के लिए कहा तो लड़का बोला, मुझे कुछ टाइम चाहिए, इसके बाद मैं सारा मैटर संभाल लूँगा और तुमसे शादी कर लूँगा। बात तालाब होने लगी और दोनों फिर से मिलने मिलाने लगे। तो इसके बाद एक दिन लड़की के दिमाग में कुछ ऐसा बैठ गया कि वो मैरिज हॉल में जाकर एकदम दुल्हन की तरह सज गई और दुल्हन की तरह सज धज के उस मैरिज हॉल में बैठ गई जाके, और अपने दूल्हे के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका दूल्हा आएगा, उससे शादी करेगा और इसके बाद वो उसे अपने घर लेकर जाएगा। दोस्तों, वो कई घंटे तक अपने दूल्हे का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन दूल्हा वहाँ पर नहीं पहुँचता है। इसी की वजह से उसका बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है और मूड ख़राब होने के कारण वो फिर अपने घर चली जाती है। एक दिन रहती है। इसके बाद फिर वो मन ही मन में एक प्लान बनाती है। फिर वो उस लड़के को अपने ही हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाती है। दोस्तों, जब वो लड़का मिलने आता है तो उसके साथ बैठकर वो अच्छे से बातचीत कर रही थी और बातों ही बातों में वो उस लड़के को एक
नशीला इंजेक्शन लगा देती है। जब उस लड़के को इंजेक्शन लगता है तो लड़का कुछ ही समय में बेहोश हो जाता है। जब लड़का बेहोश हो जाता है तो वो लड़की जो लेडीज़ डॉक्टर थी वो अपने ही प्रेमी को बिस्तर पर लिटाती है और पहले तो उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाती है और नाजायज़ संबंध बनाने के बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरे माँ बाप भाई सब तोड़ दिए। कभी नहीं हुआ वो होगा, मैं भगसने वाली नहीं, मैं हर डेट चेंज करती रही हूँ। अब नहीं, देखो मेहंदी लगा हुआ, इसके नाम का भी मेहंदी लगा हुआ है। अब लड़का बेहोश था, इस वजह से उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब वो धीरे धीरे होश में आता है और जब वो अपने प्राइवेट पार्ट को देखता है तो वो बस देखता ही रह जाता है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, इसके बाद लड़का तेज तेज से चीखने लगा। ये देख, सारा मेहंदी लगा हुआ है। बताओ क्या हुआ था? ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, प्लीज इनको हॉस्पिटल लेके जाइए ना प्लीज। क्योंकि उसका जो नशा था, जो बेहोश था, वो होश में आ चुका था और उसे दर्द का एहसास होने लगा था। दोस्तों, लड़का इतनी तेज तेज चीख रहा था कि पूरे हॉस्पिटल में चीखें गूंज रही थी और जब लोगों ने चीखें सुनी उसकी तो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँची, लेकिन उससे पहले पब्लिक ने हॉस्पिटल के में जो लोग थे उन्होंने पहले उस लड़के का वीडियो बना लिया था और वीडियो में दिख रहा था कि लड़के का प्राइवेट पार्ट कट चुका है और लड़का पकड़े उसे खून से लथपथ बहुत तेज़ी से चीख रहा था और एक लेडीज़ डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को साफ कर रही थी और बता रही थी ये हुआ वो हुआ। दोस्तों, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुँचते उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर जवाब देता है। इसके बाद फिर उसे पटना के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, अब वो लड़का ज़िंदगी और मौत के बीच में उस हॉस्पिटल में अपनी सांसें गिन रहा है, लेकिन इसके बाद उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। अब उस लड़की को जब गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस उसे थाने लेकर गई। अब उससे जांच पड़ताल की कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जब उस लड़की ने पूरी स्टोरी बताई, लोगों को ये सोचना बहुत मुश्किल हो गया कि अब लोग किस पर भरोसा करें। दोस्तों, इंसान जिससे प्यार करता है उससे दुख कैसे दे सकता है? ये प्यार नहीं था, ये उस लड़की को पाने का जुनून था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस लड़की को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? आखिर उस लड़के की गलती क्या थी और इस लड़की की क्या गलती थी जो इसने पहले तो उस लड़के को अपने प्यार के झांसे में फंसाया, इसके बाद उससे शादी करने की कोशिश की। जब लड़के ने शादी करने से मना कर दिया तो उसकी ही ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसी के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। दोस्तों, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।